देखिए, बालासोर में हुए रेल हादसे के बाद पूरे देश की निगाहें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर थी और रेल मंत्री चुप थे, लेकिन उनका एक्शन बोल रहा था। हादसे के करीब 40 घंटे बाद अभी भी रेल मंत्री ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है। चिंता की लकीरें उनके माथे पर साफ साफ नजर आ रही है। ऐसे में जब विपक्ष ने रेल मंत्री का इस्तीफा मांगा, तब भी वैष्णव ने धैर्य नहीं खोया, बल्कि खुद को मजबूती से संभाला और हालातों से मोर्चा फिलहाल लिया, डटकर मुकाबला भी किया है और आखिरकार तेजी के साथ वो ओडिशा में हालात को सामान्य करने में काफी हद तक कामयाब भी हुए। रिपोर्ट आप देखिए। बालासोर का हादसा, रेल मंत्री ने संभाली कमान। एक पल भी नहीं आ रहा, समाधान पर ध्यान। सोशल मीडिया पर रेल मंत्री की तारीफ। क्या सियासत करके विपक्ष ने नहीं किया ठीक? देश में पहले भी रेल हादसे हुए हैं। तत्कालीन रेल मंत्री मौके पर पहुंचे, हादसों की जानकारी ली, लेकिन बालासोर में हादसे के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जिस तरह से कमान संभाली, जिस तरह उनका फोकस घायलों के इलाज और रेस्क्यू पर रहा, 40 घंटों तक एक टांग पर खड़े रेल मंत्री को पूरे देश ने देखकर यही सोचा कि क्या पहले किसी रेल मंत्री ने इसी तरह से मोर्चा संभाला था? तो जवाब मिलेगा नहीं, क्योंकि पहले तो घंटे 2 घंटे का दौरा करके ही मंत्रियों ने अपने फर्ज को पूरा मान लिया था, लेकिन अश्विनी वैष्णव ने ऐसा नहीं किया। देश में बालासोर हादसे जैसी बड़ी दुर्घटना हुई, 288 लोगों की मौत हो गई। हादसा क्यों हुआ, उसकी शुरुआती जांच में सामने आया है कि इलेक्ट्रिक इंटरलॉकिंग में खामियों की वजह से ही हादसा हुआ। इंक्वायरी भी कंप्लीट कर ली गई है, तो जो कमिश्नर रेल सेफ्टी है वो अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जल्दी से जल्द देंगे। जैसे इंक्वायरी रिपोर्ट होगी सारे तथ्य पता चलेंगे, लेकिन एकदम क्लियर इसका रूट कॉज, इस इतने दर्दनाक, इतने भयानक एक्सीडेंट का रूट कॉज ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो गया है। पूरे देश की आंखें नम हैं, हर तरफ गम है, लेकिन एक आदमी ऐसा है जो चट्टान बन गया है, जो मुसीबतों और तकलीफों के बीच इस दौर में समस्याओं के समाधान रूपी रथ का सारथी बन गया। उसका नाम है अश्विनी वैष्णव। रेल हादसा हुआ तो बतौर रेल मंत्री हर निगाह उन्हीं की ओर थी, सवालिया निशान उन्हीं पर थे, लेकिन खुद पर हमलों और आरोपों की चिंता किए बिना रेल मंत्री ने कमान संभाली। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंच गए और तब से लेकर अब तक करीबन 40 घंटों का समय बीत, लेकिन अश्विनी वैष्णव मौके पर अभी भी मौजूद है। वो रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक टांग पर खड़े रहे, कभी किसी किनारे पड़े पत्थरों पर बैठे नजर आए, कभी पीएम मोदी के साथ नजर आए, कभी ममता बनर्जी के साथ दिखे, कभी धर्मेंद्र प्रधान के साथ चर्चा करते नजर आए। रेल मंत्री कहीं भी आराम करते नहीं दिखाई दिए, कहीं भी निश्चिंत नहीं दिखे। बेचैनी और चिंता की लकीरें उनके माथे पर साफ साफ नजर आई। रेल हादसे इस देश में पहली बार नहीं हुए हैं। लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहते हुए भी हुए हैं, ममता बनर्जी के रेल मंत्री रहते भी हुए हैं हादसे, और दिनेश त्रिवेदी रेल मंत्री थे तब भी हादसे हुए। किसी कारणवश जो कारण अभी इन्वेस्टिगेशन में है, और मंत्री जी, जैसा आप लोग देख ही रहे हैं कि मंत्री जी पिछले 36 घंटे से उसी साइट पे, और वो वहाँ से हिल नहीं रहे हैं। वहाँ पे वो रेस्टोरेशन, इन्वेस्टिगेशन, रिलीफ और जितने भी लोग हॉस्पिटल में भी हैं उनसे भी जाके मिल रहे हैं। तो ही इज़ डूइंग एवरीथिंग फ्रॉम देयर एंड ही इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। सो उन्होंने अभी जानकारी दी है कि प्रिलिमिनरी फाइंडिंग से ऐसा लगता है कि सिग्नलिंग में कोई परेशानी पाई गई, लेकिन वो भी प्रिलिमिनरी जानकारी है। हमारे जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी हैं उनकी जांच चल रही है, इसलिए उनकी जांच कंप्लीट हुए बिना हम लोग कुछ भी नहीं शेयर कर सकते हैं अभी डिटेल में, क्योंकि जो भी हम कहेंगे अगर वो गलत हो गया तो फिर वो ठीक नहीं होगा। इसलिए हम भी अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अपनी फाइंडिंग्स हमें कंप्लीट डिटेल्ड फाइंडिंग्स हमें बताएं, जिससे कि हम लोग पता कर सकें कि क्या कारण था जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। लेकिन आज जब हादसा हुआ तो टीएमसी और कांग्रेस के नेताओं ने रेल मंत्री का इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया। ये वो मुश्किल दौर था जब विपरीत हालातों में लड़ते रेल मंत्री को पूरे देश के समर्थन की जरूरत है। ऐसे में भी विपक्ष ने राजनीति करके ये बता दिया कि उनके लिए सियासत पहले है, जख्मों को भरना तो दूर की बात है। लेकिन अश्विनी वैष्णव है कि वो डिगे नहीं, वो अस्थिर नहीं हुए, आरोपों से घबराए नहीं, उन्हें कुर्सी की नहीं बल्कि लोगों की चिंता पहले है। इसी वजह से सोशल मीडिया पर कई लोग अश्विनी वैष्णव की इस सक्रियता की तारीफ भी कर रहे हैं। रेल मंत्री ने भी साफ कर दिया था कि मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रहा, हम हादसे की एक एक वजह का पता लगाएंगे।
इस घटना ने ये बता दिया कि मोदी की टीम फोटो खिंचवाने में नहीं बल्कि ग्राउंड पर उतरकर काम करने में यकीन रखती है, मुश्किल हालातों से लड़ना जानती है और अश्विनी वैष्णव मोदी की सेना के वो कमांडर हैं जिन्होंने मुश्किल हालातों में खुद को साबित कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।